नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। नालागढ़ के समीप भालेश्वर महादेव के पास देर रात एक सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सरवन उर्फ लाड़ी नालागढ़ से अपने घर बारियां की तरफ जा रहा था, जब अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर तकरीबन 60 फुट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे के दौरान टेम्पो में चालक के अलावा एक अन्य युवक भी बैठा था। जैसे ही टेम्पो के खाई में गिरने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी तो तुरंत लोगों ने दोनों युवकों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया, जिसमें कि दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि ये नालागढ़ से खबर है, जहां एक टेम्पू जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया और जो चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब अस्पताल उसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। अनियंत्रित होकर टेम्पू जब खाई में गिरा तो उसके खाई में गिरने की आवाज़ से स्थानीय लोगों ने जब वो आवाज़ सुनी तो स्थानीय लोगों ने जो है दोनों युवकों को बाहर निकाला और उन्हें जो है क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद जो चालक है उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं और जो पोस्टमार्टम उस चालक का करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हाँ, कल रात में नाइट में एक लेकर गए थे, पर जो हमारे पास आया था तो जो डॉक्टर ड्यूटी थे उन्होंने बीसीजी वगैरह सब कुछ करा कर देखा तो ब्रॉड डेड था। पेशेंट जिंदा नहीं था। लेकर के आए पोस्टमार्टम सर, तो अभी उस बॉडी को रात में रखवा दिया था। मॉर्निंग में जैसे वो पुलिस वाले लोग का नहीं किया था उन्होंने, अब वो अभी उन्होंने सबमिट किया है, बस अभी पोस्टमार्टम कर रहा है। धर्मशाला फायर ऑफिसर को विजिलेंस की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से फायर सेफ्टी फिटिंग की एनओसी के एवज में फायर ऑफिसर ने पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विजिलेंस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। जब शिकायतकर्ता ने पैसे अधिकारी को दिए तो विजिलेंस की टीम ने मौके पर ही अधिकारी को रिश्वत लेते धर दबोचा। धर्मशाला फायर ऑफिसर के खिलाफ विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी शिकायतें आती हैं, विभाग और सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी ही कड़ी में पिछले दिन एक जो शिकायतकर्ता लोकल धर्मशाला से विजिलेंस के पास उन्होंने शिकायत दी कि जो यहाँ पे स्टेशन फायर ऑफिसर तैनात हैं मिस्टर स्वरूप कुमार, वो इनसे जो इन्होंने किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं उनके लिए, क्योंकि एनओसी जारी होनी होती है, तो एनओसी जारी करने के लिए वो इसमें रिश्वत की मांग कर रहा था। तो ऐसी शिकायत आने पर जो विजिलेंस धर्मशाला की टीम थी, इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख के उसको हिरासत में लिया और उसके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसमें मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो आरोपी हैं इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें की जा रही है। शाहपुर की भतला पंचायत में एक नौजवान युवा सड़क दुर्घटना का ऐसे शिकार हुआ कि पहाड़ जैसी जिंदगी अब उसके लिए अभिशाप बनकर रह गई है। रविंद्र कुमार ने 5 साल पहले हुए सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे, जिसके बाद आज रविंद्र चलने फिरने के काबिल नहीं रहा और अब घर परिवार चलाने के लिए सरकार और प्रशासन के मोहताज हैं। तो वहीं लगातार सरकार से भी आर्थिक सहायता की जो है गुहार लगाई जा रही है, ताकि उनका तिल तिल टूट रहा घर एक बार फिर से बस सके। बता दें कि शाहपुर का ये मामला है, जहां रविंद्र कुमार 5 साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपनी दोनों टांगों को खो दिया था, जिसके बाद अब उन आर्थिक सहायता के लिए उनके परिवार ने सरकार से भी गुहार लगाई है, ताकि उनकी आर्थिक सहायता की जा सके और जो उनका तिल तिल करके परिवार जो बिखर रहा है वो एक बार वो फिर से बच सके, क्योंकि अब रविंद्र हैं जो चलने फिरने के लायक नहीं है। तो जिसके बाद अब प्रशासन और सरकार के ही मोहताज एक तरह से बनकर रह गए हैं, जिसके बाद उनके परिवार ने, रविंद्र ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए। बस ये ऑपरेशन वगैरह हुआ 2-3 जगह, मेरा चंडीगढ़ में हुआ, धर्मशाला में, टांडा में, जहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हुआ। उसके वजह से मेरा जो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर आ गया था ज़्यादा, उसकी वजह से मेरा नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता। मेरी मम्मी जी है और मेरे छोटे भाई है, वो लगी रहते। मेरा एक मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा छोटा। पहले थोड़ा चलो गुजारा हो जाता था, हल्का फल्का कमा लेते थे। अभी ऐसे है कि 5 साल में बिस्तर पड़े हुए आपको 2-3 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो इससे क्या होता है? 5-4-5 हज़ार रुपये तो हर महीने मतलब दवाई का खर्चा हो जाता है,
पेट्रोले हुए, बुरा हाल है। तो 5,000 हर महीने, 2-2 3 चक्कर गाड़ियों के लगाना, हॉस्पिटल में चेक करना, फिर वापस आना। तो आपको बताइए, तो खाने की पोजीशन मुश्किल हो जाती है ऐसे। मैं उम्मीद यही लेके कि कम से कम मेरे को तो, चलो मैं तो चल फिर सकता नहीं, मेरे कम से कम मेरी पत्नी को कम से कम एक कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दी जाए, कोई ना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, तो हमें कुछ ना कुछ परिवार का गुजारा चल पड़े। तो आज तक भटकते हो गए, 5 साल हो गए, ना कोई पूछ रहा है ना पूछने वाला है कोई। सर बहुत ही मुश्किल हो गया हमें तो। आज 5 साल हो गए, 5 साल तो हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ना ही हमें राशन के लाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, और तो क्या बच्चों की पढ़ाई, फिर बाद में जो ऐसे आना जाना जो होता है, इसको दवाई लेने जो डॉक्टर के पास गाड़ी करनी पड़ती है हमें, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। खर्च किस तरह से चल रहा है? अभी तो सर ये ना पेंशन मिलती है, उसके सहारे पर चला वो काम, बाकी कुछ नहीं। हम सोचते कि हम गवर्नमेंट कहीं हमें जॉब दे दे, तो अभी तक तो कहीं मिली नहीं। तो सर पता नहीं, मिल जाए तो अच्छा है ना। कितनी बार आप मुलाकात करते 3-4 बार तो हम गए हुए हैं। हैं? कैसे जाते हैं? तो ये भाई साहब हाँ जी, इनको भी लेके जाना पड़ता है सर। इनको कैसे लेके जाते हैं? तो सर इनको तो पीट के उठा के और फिर गाड़ी करनी पड़ती है स्पेशल। स्पेशल? हाँ जी, का स्पेशल गाड़ी करनी पड़ती है, तो बैठा भी नहीं जाता सर इनसे। हाँ जी। आप कितने पढ़े? सर मेरी तो +2 हुई है। हम सर बड़ी मुश्किल से चलते, हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलते पहले का उधार दो, उसके बाद हम राशन देंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के जंजैहली में मंडल महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य नारी को नमन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष की तुलना असुरों से कर दी है। उन्होंने कहा है कि देवियों के आशीर्वाद से जयराम ठाकुर की जीत निश्चित है। देश की देवी शक्ति ने तय कर लिया है कि उसे कोई बदलाव नहीं चाहिए, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, और प्रदेश में भी उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ही सरकार बनना इस बार निश्चित है। देवी पक्ष के अंदर जब पितृपक्ष समाप्त हुआ और देवी पक्ष शुरू हुआ, तो देवी पक्ष में देवियों के दर्शन उपलब्ध हो और देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मेरे भाई का जीतना अनिवार्य ही। जिला हमीरपुर के सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली और अन्य विधायक विशेष रूप से उपस्थित रहे। भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा द्वारा नोटबंदी का नकली ढोंग रचाया गया और फिर तमाम वस्तुओं पर टैक्स लगाकर लोगों की जेब से सिर्फ पैसा खींचने का काम किया गया है। वीरवार के दिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज भोज क्षेत्र में कई सौगातें दी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भैला और सुनाग में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बनौर शिवा और डांडा में पटवार वृत्त के साथ राजपुर में कानूनगो कार्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हिमाचल में चौमुखी विकास किया है और भाजपा सरकार हर तबके का विकास करने के लिए भरपूर प्रयास करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के तर्ज पर हिमाचल में एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। आज भोज की क्षेत्र का हमारा दौरा था। सुबह घर में ही किसी कारणवश मुझे देरी से मैं घर से निकला। कार्यक्रम लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। कालाम
कांग्रेस के महासचिव झंडूता विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता विवेक कुमार ने नैना देवी मंदिर में नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर शिरकत की और माता के दर्शन प्राप्त किए। पत्रकारों से भी इस दौरान बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो वह सबसे पहले क्षेत्र के विकास के लिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे और लोगों के लिए पेयजल, विद्युत, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही खस्ताहाल सड़कों को लेकर भी काम किया जाएगा। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो संपर्क मार्गों की है। जो संपर्क सड़कें आज से 20-25 वर्ष पहले निकाली गई थी, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ना ही उनको पक्का किया गया है, ना ही उनकी कोई रिपेयर की गई है। हमने रखा है कि जब अगर जनता हमारे को मौका देती है तो झंडूता विधानसभा क्षेत्र के जितने भी संपर्क मार्ग हैं, जो लिंक रोड हैं, उनको पक्का किया जाएगा ताकि लोगों को जो है उसकी सुविधा मिल सके। और जिन गाँव में सड़कें नहीं हैं वहाँ तक सड़कें पहुँचाई जाएगी। बिजली, पानी और शिक्षा की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 5 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो एक विधायक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एक अधिकारी के रूप में वहाँ पर कार्य किया है। आज कहीं ना कहीं आज भी वो जो अपने आप को डीसी मानते हैं और उसी तरह का जो व्यवहार है वो जनता के साथ करते हैं। तानाशाही हमेशा जो है अफसरों के ऊपर झाड़ते हैं। इसी का परिणाम होगा कि आने वाले चुनावों में लोग जो है विधायक महोदय को सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में झंडूता का उद्धार हो सके, लोगों का कार्य हो सके, लोगों के साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण जो स्वभाव है विधायक का और जनता के बीच वो बना रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दौरे के दौरान उपमंडल थुनाग के जंझेली क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। बता दें कि इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं और क्षेत्र में पर्यटन को लेकर लगातार ही बढ़ावा दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में हमने ऐतिहासिक विकास किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो सुविधाएं सराज विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं जंजैहली में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हमने आज 12 उद्घाटन और 2 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 14 उद्घाटन शिलान्यास के दोनों ये कार्यक्रम किए हैं और जिसमें लगभग जो है वो 29 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं आज समर्पित की गई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे जिसका जिक्र करना है कि जंजैहली में हमारे यहाँ पर इंडोर स्टेडियम जो 6 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ और ऐसे इलाके के लिए इस प्रकार की सौगात मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सपने को साकार करने वाली बात है। तो बहुत लंबे समय से सारी बात को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि ये होना चाहिए, ये आज पूरा किया। और दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जंजैहली में जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ लगभग 11 करोड़ की लागत से इस भवन का आज उसको पूर्ण किया। इसका शिलान्यास भी मैंने ही किया था, उस वक्त ये CSC था। और मुझे इस बात का अफसोस है कि बीच में आधी अधूरी बिल्डिंग का कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनॉग्रेशन कर दिया था, जबकि सुविधाओं की दृष्टि से उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने इसका जो पूरा इसकी जो ड्राइंग बनाई थी और जिसके लिए हमने ANDS भी दी थी और जिसके लिए बजट प्रोविज़न भी किया था, हमने सरकार बनने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया कि जो हमने स्वप्न लिया था, यहाँ पर जो हमने सोचा था जंजैहली में स्वास्थ्य की सुविधाएं इस प्रकार से होनी चाहिए, आज वो हमने विधिवत उसका उद्घाटन करके इस हॉस्पिटल का समर्पित किया है और 11 करोड़ की लागत से इसके लिए बजट का प्रावधान रहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सोहनलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार को पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मंडी के सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि जहां एक और प्रदेश में लंपी वायरस से 5,000 से अधिक पशु मर चुके हैं, वहीं 85,000 से अधिक इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश सरकार इस महामारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही।
प्रदेश सरकार सर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रैलियों में व्यस्त है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसे आपदा घोषित किया जाए और गांव-गांव जाकर इस महामारी की रोकथाम की जाए और सभी जानवरों को वैक्सीनेट भी किया जाए। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जो जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ पाई जा रही है, ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। अब तक इस बीमारी से पूरे प्रदेश में 5000 के करीब जानवर मर चुके हैं और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुताबिक 85,000 जानवर इससे अभी प्रभावित हैं। और इतनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, सरकार की तरफ से अभी तक इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। पहले हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार मोदी जी के स्वागत में लगी हुई थी और अभी भी कहीं रैलियां चल रही हैं, कहीं महिला मंडल के सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं दलित सम्मेलन हो रहे हैं और किसी भी विधायक और मंत्री को ये पूछने का टाइम नहीं है लोगों से और एनिमल हस्बेंड्री की टीम से कि आप इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अनदेखी किसानों के लिए बहुत भारी पड़ रही है। किसान के हित की ये बात सरकार करती है, लेकिन किसानों के हित के लिए उनका पशुधन मर रहा है और सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी तक केवल मात्र 1 लाख जानवरों को वेटनरी विभाग वैक्सीनेट कर पाया है। 3,88,000 के करीब जानवरों को वैक्सीनेशन होनी है और सरकार के पास मात्र 90,000 के करीब वैक्सीन उपलब्ध है। किसान मजबूर हैं बेचारे कि अपने प्राइवेट उन्हीं डॉक्टरों को, वेटनरी डॉक्टर, ऐसे तो फीस 5 रुपया है, लेकिन से बचाव के लिए तकरीबन 2,000 रुपये की दवाई लग रही है और विभाग के पास दवाइयाँ इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं हैं। लोग मजबूर हैं बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए और ये भी दवाई 1 हफ्ते का पैकेज है। अगर 1 हफ्ते में जानवर ठीक नहीं हो रहा है तो ये रिपीट हो रहा है और ये 2 के जगह 4,000 लग रहे हैं कि ये एक बीमारी जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिला कांगड़ा में लंपी वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे कि पशुपालन विभाग ने अब राहत की सांस ली है। जिला में जहां पहले प्रतिदिन करीब 1500 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा घटकर 300 से 350 तक पहुंच चुका है। बदलते मौसम के साथ लंपी वायरस के मामलों में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है और पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजीव धीमान ने कहा है कि लंपी वायरस अब जिले में नियंत्रण दर में है और कहा कि इस वायरस का इंसानों पर कोई प्रभाव नहीं है। वहीं संक्रमित पशु के दूध को पीने में भी कोई नुकसान नहीं है अगर उस दूध का उबाल कर प्रयोग किया जाए। तक जिला कांगड़ा की बात है तो उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक लंपी स्किन डिजीज़ के लगभग 32,354 केस हुए हैं और देखा जाए डेथ के बारे में तो 1861 डेथ हुई हैं। और यहाँ मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस समय ज़िला में जो है प्रभावित जो क्षेत्र हैं हमारे, उसमें वैक्सीनेशन का कार्य भी चला हुआ है। अभी तक लगभग हमने 30,000 वैक्सीनेशन जो है जिला कांगड़ा में कर दी है। और ये भी एक इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जो है रिकवरी रेट जो है इसमें काफ़ी अच्छा है। हमारे 17,000 से ऊपर जानवर जो है ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर हम देखें तो जिला कांगड़ा में शुरू में अगस्त के शुरू में जो है लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आने शुरू हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़े और एक समय में 1,400-1,500 केसेस जो हैं हर रोज़ आ रहे थे। आज की डेट में जो है ये काफ़ी कम हो गए हैं। इसमें जो है आप मान के चलिए लगभग 400 के केस जो हैं जिला कांगड़ा में आ रहे हैं और कुछ दिनों से वो 350-300 तक भी बीच में गए हैं। तो काफ़ी हद तक जो है इस बीमारी को जो है
कंट्रोल में किया गया है, परंतु अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहले बीमारी का प्रकोप नहीं था। नए क्षेत्रों में भी वहाँ अब कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमारी पालमपुर बेल्ट है। तो विभाग द्वारा इस बारे में जो है कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बीमारी को आगे। प्रदेश के गरीब छात्रों को यूपीएससी की कोचिंग लेने के लिए अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से ये स्थापित किया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर को होगा। हालांकि कक्षाएं 1 अक्टूबर से ही शुरू की जाएंगी और इस संबंध में केंद्र के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी करेंगी। सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अधिकृत किया गया है। इस सेंटर में 100 विद्यार्थियों को हम यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग जो है वो प्रदान करेंगे। और भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह के जो केंद्र हैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनमें यूपीएससी की कोचिंग फ्री दी जाएगी सभी विद्यार्थियों को। और ये केंद्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से चलाया जा रहा है। इसमें एक साल भर पूरा विद्यार्थियों को यूपीएससी से संबंधित सभी विषयों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें हमने अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी नियुक्त किए हैं जो विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि इसमें जो आईएएस, आईपीएस ऐसे यंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ ऐसे विद्यार्थियों की लगातार इंटरेक्शन, उनके साथ चर्चा, विचार विमर्श, ताकि ये जो प्रतियोगी परीक्षा है इसमें किस तरह से तैयारी जो है वो विद्यार्थी करें। इसी कड़ी में हम 1 अक्टूबर से इन कक्षाओं को आरंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 6 तारीख को इसका विधिवत जो उद्घाटन है इस केंद्र का, वो माननीय सांसद राज्यसभा सुश्री इंदु गोस्वामी जी करेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल जी विशेष रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। भारी बारिश के कारण सिरमौर जिला में बंद पड़ी कई सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। मुख्य रूप से रविवार को अवरुद्ध हुआ NH 707 पांवटा साहिब शिलाई लालढांग अभी तक बहाल नहीं हो पाया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 707 कच्ची ढांग के समीप भारी भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद हो गया था और यहां भूस्खलन से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। प्रशासन द्वारा मौके पर ही भारी मशीनरी लगाई गई है और सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिलहाल आवाजाही के लिए यहां ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण हमारा NH 707 जो कि पांवटा से सिलाई की तरफ जाता है उसमें रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया है और भारी लैंडस्लाइड होने के कारण जो है रास्ता जो है अभी वो बंद है। और हमने जो कंसर्न SDMs हैं उनको भी आदेश दे रखे हैं कि जल्द से जल्द रास्ते को जो है खुलवाया जाए। तो इस पर अभी काम चल रहा है। डाइवर्ट किया गया वो दोनों साइड से जो है अभी डाइवर्ट किया गया है NH 707 पे। और जो रास्ते जो है उत्तराखंड साइड से और नीचे जो पांवटा के आगे जो विकासनगर से होकर जो जाते हैं वहाँ से जो है जो हमारे व्हीकल्स हैं वो जो आवागमन उनका हो सकता है। और अभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको जो है NH 707 को जो जितनी जल्दी हो उसको उतनी जल्दी हम जो थ्रू करवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।